आप सब। आई एम सो सॉरी, मैं इतना लेट व्लॉग डाल रही हूँ कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं कि इंसान इतने ट्रॉमा से गुजर रहा होता है ना कि उसको सारी चीज़ें इर्द गिर्द की अजीब सी लग रही होती हैं। सब्र देने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ पे सब्र देते हैं। और बंदा फिर जब इस ट्रॉमे से निकलता है, सारी सिचुएशन को लड़के फेस करके बाहर आता है ना, तो बस वो यही देख रहा होता है कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे इस सिचुएशन से निकाला है और हमें सब्र दिया है। हम सोचते थे कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, और अल्लाह ताला इतना हमें अपने क्लोज कर देते हैं, इतना अल्लाह ताला के हम और लाडले हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी ज़िंदगी में ना कोई भी मुश्किल परेशानी, कोई भी तकलीफ़ आपको आए ना, इतना अल्लाह का शुक्र अदा करें, इतना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अपने क्लोज करने के लिए हमारे लिए ये वाली आजमाइश जो है ना वो चूज़ की है। ऐसे ऐसे बस अब क्या मैं आपको बताऊं, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वो जो है बातें हैं ना, वो सिर्फ हम अल्लाह से शेयर कर सकते हैं। दुनिया में कोई इंसान नहीं बचता जिसके साथ हम ये शेयर कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हम शेयर करते हैं पर डीपली, बहुत डीपली हम नहीं शेयर कर सकते। और इन चीज़ों के बाद बंदा और कॉन्फिडेंस के साथ आता है और उसके अंदर जो खौफ होता है ना एक चीज़ का, वो भी खत्म हो जाता है और अल्लाह ताला उस बंदे को फिर मजबूती से खड़ा करके ना सबके सामने ले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतनी इतनी आजमाइशों से गुजारा, इतनी इतनी तकलीफ़ें दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह ताला के जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिली मिली है, सपोर्टिव है, सारी चीज़ें हैं, पर वो जो तकलीफ़ें हैं ना उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ना हम किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने पिछले साल रमज़ान की इतनी अच्छी अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी, इस दफ़ा कुछ नहीं हो सका। खैर अभी भी 10 दिन है तो स्टे कनेक्टेड विद मी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो शेयर करूँगी। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ और आज स्टार्ट करते हैं किचन की क्लीनिंग। किचन में ना बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं ना, तो इनको मैं सेट करूँगी। जितनी भी चीज़ें हैं इनको साफ़ कर लूँगी क्योंकि हमने कल करनी है ग्रॉसरी। और ग्रॉसरी करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किचन की क्लीनिंग, ताकि हमारा किचन नीट क्लीन रहे और हम अपना जो है ना स्टोरेज स्पेस जो है ना वो बना सकें। घर पे ध्यान ही देने हुआ, तो सॉरी। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस तरह से। सबसे पहले तो सारी स्पून जितनी भी इस तरह से मैस क्रिएट हुआ था ना, तो इसको सारा मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद सबसे पहले मैंने सारे ड्रॉर्स क्लियर कर लिए थे। अच्छा, मेरी कोशिश ये थी ना कि मैं किचन की जितने भी फालतू चीज़ें हैं वॉश करने वाली हैं वो सारी बाहर ले जाऊँ अपने टेरेस पे, और वहाँ खुले पानी के साथ खुली जगह जो है ना अच्छे से वॉश करूँ। अच्छा जी, उसके बाद सारे जितने भी कंटेनर थे ना उन सबको मैंने खाली कर लिया। जो चीज़ें एक्सपायर हो गई थी उन सबको मैंने फेंक दिया था। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मेरा काम इजी हो गया था। एक तो किचन फ़ौरन से साफ़ हो गया था। किचन में बहुत ज़्यादा जो होती है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई होती है, क्योंकि हमने सिर्फ यही काम तो थोड़ी करना होता है, हमने बच्चों को भी देखना होता है। उनकी अलग अलग फरमाइशें आ रही होती हैं कि ये भी बना के दो, वो भी बना के दो। उसके बाद कुकिंग वगैरह भी करनी होती है। तो इसलिए ना मुझे यही अच्छा लगा कि सारी चीज़ें जो है ना मैं किचन से बाहर ले जाऊँ और किचन को क्लीन कर दूँ, और ताकि मैं बाकी काम जो है ना किचन में अच्छे से कर सकूँ। तो बस वो बाहर से ना मैं इस तरह से एक ले आई थी, और उसके अंदर मैंने सारे बर्तन डाल दिए थे। उसके बाद जितने भी कंटेनर मैंने खाली किए थे ना उनकी चीज़ें मैंने प्लेट्स में डाल के इस तरह से चटाई बिछा के रख दिए थे। और फिर जो है ना बाहर जाके मैंने सबसे पहले तो इनको वॉश करना स्टार्ट किया। क्लीनिंग का फ़ायदा क्या होता है, मतलब प्रॉपरली आप पूरा किचन एकदम से खोल के आप अगर साफ़ करना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा हमें ये होगा, एक तो हमारे कंटेनर खाली हो जाएंगे। रमज़ान में बहुत सारी रेसिपीज़ हम बना रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ें बना रहे होते हैं रोज़, कुछ ना कुछ अलग। तो उसकी वजह से ना सारे कंटेनर में जितनी भी हम चीज़ें डालेंगे वो भी खाली हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद हर चीज़ हमें नीट क्लीन मिलेगी। और जितने भी फालतू बर्तन है ना मैं कोई भी किचन के अंदर नहीं लेके जा रही। जो मुझे ज़रूरत होगी वही जो है ना किचन के अंदर जाएंगे, और बाकी जो है ना वो अगर वेस्ट करने वाले हैं तो उनको मैं फेंक दूंगी, किसी को देने वाले हैं तो किसी को दे दूंगी। बस इसी तरह से ना अपने किचन को मैनेज करूंगी, ताकि मैं सहरी अफ्तारी जो ना अपने साफ़ सुथरे से कम बर्तनों वाले किचन में ना आराम सुकून से बना सकूं। तो इस वजह से ये प्रॉपरली क्लीनिंग होती है।
ये वाला काम अगर मैं किचन में खड़े होकर करती ना तो मेरा पूरा किचन भी गंदा होना था, उसके बाद मेरा सिंक भी और फर्श भी, और जो है ना कीचड़ सारा किचन के अंदर जो है ना इकट्ठा हो जाना था। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि बाहर ही मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। अच्छा जी, उसके बाद ना ये सारे काम तो मैंने क्लियर कर लिए थे जो कंटेनर्स वाले थे। तो उसके बाद दूसरे दिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं कोई काम नहीं कर सकी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 मंथ्स के बाद जो है ना बारिश हुई है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जो सूखी सर्दी है ना उसकी वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और जो करंट पड़ रहे थे ना, किस किस को पड़ रहे थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पड़े हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन ना अच्छी खासी धूप आई है, तो बस मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और फ़ौरन से जितने भी बर्तन है ना हेल्पर के साथ लग के सारे वॉश कर दिए। अच्छा, सारे मैंने जो है ना ड्रॉज खाली किए, और उनको ना बड़े अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। एक ड्रॉ में मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिए, और एक में सारे मसाले वगैरह रख दिए, और जो बर्तन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ वो मैंने इस तरह से नीचे रख दिए हैं। तो ये जितने भी मेरे ग्लास के और स्टोन के, पत्थर के जो भी बर्तन थे ना वो सारे मैंने नीचे रख दिए, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, किचन मेरा सारा सेट हो गया था, इतना सुकून था, इतना सुकून अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मैं सारे स्टोव वगैरह क्लियर करूँगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोव है जो बहुत एहतियात के बाद भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर गिर जाता है, और बहुत मुश्किल से यह साफ़ होता है। इसके ऊपर नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि इसकी फिर जो लाइफ है ना बहुत कम रह जाती है। तो वैसे भी मैं कोशिश करती रहती कुछ इस पे बॉईल ना करूँ, फिर भी कोई चाय रख देती हूँ या दूध, फिर वो हल्का सा गिर भी जाए ना तो इसको थोड़ा सा नुकसान होता है। इसका यही है कि आप इस पर कुकिंग वगैरह करें, हांडी बनाएं, बस इस तरह की चीज़ें बनाएं जो आप खड़े रह के साथ साथ इसको देखते भी रहें। उसके बाद ये मसाला बॉक्स है ना, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें थी उन मैंने निकाल दी। इसको मैंने डीपली साफ़ नहीं किया, क्योंकि इसको अभी रिसेंटली मैंने इसको बाय किया था, तो इतना ज़्यादा ये गंदा नहीं था। बस इसको मैंने हल्का हल्का सा क्लियर कर दिया था, और वापस इसके ऊपर सारी चीज़ें रखती थी। उसके बाद जो है ना ये स्टोव था उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तब तक मैंने कहा तवे को भी ना अच्छे से क्लीन कर दूँ। ये भी न्यू है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ का कोना कोना साफ़ करूं, ताकि किसी भी मतलब गंद रहने की वजह से कोई चीज़ पुरानी ना हो जाए। जितना हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना उतनी ही वो पुरानी होती रहती हैं। जितना हम इनको साफ़ करके बिल्कुल न्यू रखना चाहते हैं ना तो हम रख सकते हैं। बस इसको भी ना मैंने अच्छे से पहले इसके ऊपर से सारा गंद उतार लिया था, और उसके बाद इसको मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया। तवा भी हमारा जो है ना वो क्लीन हो गया था। अब जो है ना चूल्हे की दूसरी साइड उसको भी मैं क्लियर कर दूंगी। रमज़ान मुबारक की जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो बस आप लोग भी जो तैयारी करें मेरे साथ लाजमी कमेंट में शेयर करना आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की है। और दूसरा ये कि सब मिलजुल के काम किया करें, सारे काम एक बंदे पे ना छोड़ा करें। सब ने रोज़ा रखा हुआ होता है, सबकी यही होती है कि हम भी इबादत करें। खैर, सहरी इफ्तारी बनाना ये भी बहुत बड़ी इबादत है, पर फिर भी दिल करता है कभी कभी कि कोई हेल्प मिल जाए और बंदा जो है ना सुकून से बैठ के इबादत करे। तो सारे मिलजुल के अफ्तारी बनाए, सहरी बनाए। ये एक बहुत खूबसूरत टाइम होता है जिसपे सारे इकट्ठे एक ही टाइम दस्तरखान पे बैठे होते हैं। वैसे हमें कहाँ मौका मिलता है इस तरह से इकट्ठे बैठने का। अच्छा, उसके बाद जितने भी वुडन स्पून्स थे ना उनके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया था। इसकी वजह से इनकी एक तो लाइफ बढ़ जाती है और ये बिल्कुल नीट क्लीन हो जाते हैं। मेरा किचन हो गया था साफ़ अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये जो ना फूड प्रोसेसर मैंने निकाल दिया था आगे रमज़ान में यूज़ करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम कंप्लीट हैं। आगे हम करेंगे फूड प्रिपरेशन, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।